प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। अपने YouTube की इस कड़ी में पहले बात चल रही थी टॉपिक प्रकाश की। प्रकाश टॉपिक स्टार्ट किया था और आज इसी के आगे जहां तक बात हो गई थी उससे आगे की बात लेके मैं चल रहा हूं। देखो, प्रकाश में अपनी कुछ एक बातें छोटी छोटी हुई थी पहले कि सूर्य का संगठन वगैरह क्या है, प्रकाश कहां से आता है, कितने समय में आता है, ये छोटी छोटी बातें अपनी हो चुकी हैं। और अब एक रियल स्टार्टिंग की बात की जाए टॉपिक की, तो अब यहां से होने जा रही है कि प्रकाश है क्या, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश के गुणधर्म क्या है। देखो ध्यान दे, बात करूंगा मैं आज प्रकाश के गुणधर्म, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यहां से अपने को देखने को मिलता है कि प्रकाश के गुणधर्म, किसी भी गुणधर्म का कोई एग्जाम्पल ले लिया कि यह प्रकाश का कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है, या किसी गुणधर्म की सामान्य प्रॉपर्टी की बात भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान दे। देखो, प्रकाश के गुणधर्मों की बात करें तो वैसे तो बेसिकली देखें तो प्रकाश के गुणधर्म बहुत से हैं। देखो, मैं कुछ एक बताऊं आपको। आपने देखा होगा, एक होता है प्रकाश का विवर्तन, एक होता है प्रकाश का परिकिरणन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक होता है परावर्तन ध्रुवण और व्यतिकरण वर्ण विक्षेपण। ये 8 गुणधर्म हम मोस्टली प्रकाश के बारे में देख के चलेंगे। कौन कौन से हैं? प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का परिकिरणन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है और वर्ण विक्षेपण क्या है। इन गुणधर्मों की हम चर्चा करेंगे। किसी भी प्रॉपर्टी को अपने को रट के नहीं चलना, हर प्रॉपर्टी को बेसिक से समझना है कि ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, और उसके आधार पर उसके एग्जाम्पल ऑटोमेटिक अपने को याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल रट के नहीं चलना। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में आ गया कि पानी में डूबी छड़ का मुड़ा दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है, तो हम बेसिक सा बोलते हैं कि सर अपवर्तन है। लेकिन यह भी देखना है कि अपवर्तन है क्या, अर्थात इसमें अपवर्तन हुआ तो क्यों हुआ, हर एक चीज पे फोकस करना है। देखो, सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं विवर्तन। किसकी बात कर रहा हूं? विवर्तन। देखो, विवर्तन की बात करें, विवर्तन साइंस की वर्डिंग है। अगर इसकी बात करें कि विवर्तन है क्या, तो अगर हिंदी में इसका अर्थ देखना चाहे तो विवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। विवर्तन का अर्थ क्या होगा? मुड़ना। अर्थात सीधा सीधा एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहां से कि प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रदर्शित करती है, तो मुड़ने की घटना क्या प्रदर्शित करती है? विवर्तन प्रदर्शित करती है। अब बात यह रही कि प्रकाश कब मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, कहां मुड़ेगा, तो ध्यान रखना है। मैंने कहा यह कोई सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पीछे की क्लास में मैंने बताया है कैसी रेखा में आएगी, सीधी और सरल रेखा में आएगी। कौन सी विधि से आएगी? विकिरण विधि से। यह शब्द अपने को चैप्टर के लास्ट तक याद रखने हैं। सीधी सरल रेखा में आएगी और विकिरण विधि से आएगी। दूसरी बात, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण दिखने में कैसी प्रतीत होती है? श्वेत प्रकाश किरण। एक चीज ध्यान रखोगे यहां पर कि यह प्रकाश किरण जो है यह केवल दिखने में श्वेत प्रतीत होती है, बाकी रियल में श्वेत नहीं है। क्योंकि हम एक लास्ट घटना मैंने लिखा यहां पर वर्ण विक्षेपण। जैसे ही वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे, क्यों वर्ण विक्षेपण में क्या होगा, न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया था कि प्रकाश किरण को कांच के प्रिज्म से गुजारेंगे तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के पास 7 रंग हैं, यह श्वेत नहीं है, लेकिन वो 7 रंगों का समूह एक साथ आता है तो किसका निर्माण होता है? श्वेत का निर्माण होता है। तो हम बेसिक बोल सकते हैं कि आने वाली प्रकाश किरण श्वेत प्रतीत होती है। और इसका एक बेसिक भी ले सकते हैं कि अपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पृथ्वी सतह पर जो वस्तु लाल है वो लाल दिखती है, नीली दिखती है, हरी दिखती है, पीली दिखती है, अर्थात रंग बिरंगा संसार दिखता है। अगर सूर्य केवल श्वेत प्रकाश भेजता, क्योंकि अपने को जैसा प्रकाश मिलेगा वैसा ही देख पाएंगे, अगर रियल में श्वेत भेजता तो अपने को सारा सब कुछ मामला कैसा दिखाई देता?
श्वेत दिखाई देता तो हम कह सकते हैं कि रियल में श्वेत नहीं है, केवल दिखने में श्वेत प्रतीत होती है। ठीक है, अगर इसके बीच मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, कैसी वस्तु रख दी जाए? अपारदर्शी। ये अपारदर्शी क्या होती है? देखो, अपारदर्शी प्रकाश के गुजरना के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश चला जाए। जैसे बात करते हैं कांच, कांच के अंदर से अगर इस रूम में कोई बल्ब जल रहा है, कांच लगा हुआ है दीवार पे, तो दीवार के उधर साइड में प्रकाश कांच से गमन कर जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि कांच पारदर्शी है, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता, जैसे दीवार। अर्ध पारदर्शी मतलब कुछ चला जाए कुछ नहीं जाए। तो तीन प्रकार की होती हैं, पारदर्शी पूर्णतया चला जाए, अपारदर्शी बिल्कुल भी नहीं जाए, अर्ध पारदर्शी कुछ चला जाए कुछ नहीं जाए। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु रख दी, प्रकाश किरण आई और प्रकाश किरण इस अपारदर्शी वस्तु से क्या हो गई? यहां पर टकरा गई। अब टकरा गई तो प्रकाश किरण तो कहती है कि मैं सीधी और सरल रेखा में जाऊं। अब बोलो, अपारदर्शी के अंदर से प्रकाश किरण जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं जा पाएगी, क्योंकि अपारदर्शी के अंदर से प्रकाश नहीं जा पाता, तो यह सीधी और सरल रेखा में गमन नहीं कर पाएगी। अर्थात इसके किनारों से मुड़ते हुए आगे अंध क्षेत्र, क्योंकि यहां पहले प्रकाश नहीं था, तो यह कौन सा क्षेत्र था? पहले अंध क्षेत्र था। तो हम यह कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु या ऑब्जेक्ट आ जाए तो किरण इनसे टकराकर सीधी गमन ना कर किनारों से मुड़ते हुए आगे निकल जाती है या अंध क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और मुड़ के गई, सीधी न जाकर मुड़ के गई, तो मुड़ने का नाम ही क्या है? विवर्तन है। मुड़ने का नाम क्या है? विवर्तन। यह प्रकाश की घटना कौन सी है? विवर्तन। इससे संबंधित एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कई बार अपने को एग्जाम्पल पूछता है, मैं बोलूं कि पेड़ के नीचे छाया का बनना। किसकी बात कर रहा हूं? पेड़ के नीचे छाया का बनना। पेड़ के नीचे जो छाया बनती है वो प्रकाश की कौन सी घटना है? वो प्रकाश का विवर्तन है। प्रकाश का विवर्तन है। देखो कैसे है, देखो मैंने मान लिया ये अपना पेड़ है, ये प्रकाश किरण आई। बोलो, पेड़ की शाखा, पत्तियां, छाल वगैरह क्या होती हैं? अपारदर्शी होती हैं, क्योंकि पुराने समय में हमने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो झोपड़ियां बनाया करते थे वो पेड़ की छाल और शाखाओं से बनाते। बोलो, उस झोपड़ी के अंदर रोशनी या प्रकाश आता था क्या? नहीं आता था ना, क्योंकि पेड़ की छाल, शाखा, टहनियां क्या होती हैं? अपारदर्शी होती है। तो प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण सीधी तो जा नहीं सकती इस अपारदर्शी भाग से, और ये क्या करेगी? किनारों से मुड़ के कहां चली गई? आगे चली गई। तो यहां पर क्या बन गई? अपने पास में छाया बन गई। बोलो, ये किरण मुड़ के नहीं जाती तो ये छाया बनती क्या? नहीं बनती। तो हम कह सकते हैं कि छाया का बनना कौन सी घटना है? मुड़ने के कारण बनी है, तो कौन सी घटना है? विवर्तन है। कौन सी है? विवर्तन। दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूं। दूसरा मैं बोलूं कि बंद खिड़की के किनारों से कमरे में या कमरे से बाहर प्रकाश का जाना। देखा होगा कई बार कि अगर कमरे की खिड़की बंद है, लेकिन फिर भी देखा होगा खिड़की और दरवाजे के ऊपर से थोड़ी बहुत जगह जरूर रहती है। अगर कमरे में बल्ब चल रहा है, बाहर प्रकाश नहीं है, तो उस किनारों से थोड़ा बहुत प्रकाश बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि गेट के अंदर से तो प्रकाश नहीं गया, क्योंकि गेट लकड़ी का था तो वो अपारदर्शी था, लेकिन प्रकाश किनारों से मुड़ता हुआ आगे निकल गया। तो ये भी सारा मामला मुड़ने के कारण ही हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी प्रकाश की कौन सी घटना के कारण हुआ है? विवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, तो विवर्तन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। विवर्तन का शाब्दिक अर्थ मुड़ना, सीधी सरल रेखा में आए, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट से टकराए और मुड़ जाए, और मुड़ने का काम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे विवर्तन हो गया। ठीक है। दूसरी बात, छाया का बनना और बंद खिड़की के किनारों से कमरे में प्रकाश का आना या कमरे से बाहर प्रकाश का जाना, ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? विवर्तन के होंगे। अगली बात कर रहा हूं, अगली घटना कौन सी है अपनी? परिकिरणन। तो अगली घटना देखो, परिकिरणन।
परकिरणन क्या होता है? परकिरणन भी एक साइंस की वर्डिंग है, लेकिन परकिरणन का अगर अर्थ देखा जाए हिंदी में, जैसे मैंने विवर्तन का अर्थ आपको बताया कि विवर्तन मतलब मुड़ना, उसी आधार पर अगर परकिरणन की बात करें तो परकिरणन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। देखो दूसरी घटना की बात कर रहा हूं, परकिरणन। देखो परकिरणन जो है इसको टिंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। और जो परकिरणन है ये प्रकाश के फैलने का गुण प्रदर्शित करता है। अगर कोई प्रकाश किरण फैल जाती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो गया? परकिरणन हो गया। देखो ध्यान दे कैसे होगा। बात वही है कि ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण कैसी प्रकाश किरण है? श्वेत प्रकाश किरण है। कैसे गमन करेगी? सीधी और सरल रेखा में। दो चीज तो आपको याद ही रखनी है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण है और सीधी और सरल रेखा में गमन करती है। अगर इसके मार्ग में बीच वायुमंडल में कोई पानी बूंद, धूल कण या कोई अन्य कोई भी कण हो सकता है आ जाए तो अब क्या होगा? देखो जैसे ही किरण सीधी सरल रेखा में गमन करती हुई इन पानी की बूंद धूल कण या कण से टकराई तो टकराकर क्या हो जाती है? फैल जाती है। टकराकर क्या हो जाती है? फैल जाती है। और फैल गई तो फैलने का नाम क्या हो गया? परकिरणन हो गया। क्या हो गया? परकिरणन। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश के फैलने का गुणधर्म है परकिरणन होगा या टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। परकिरणन किसके सहारे होता है? तो वायुमंडलीय पानी बूंद धूल कण या अन्य कणों के सहारे होता है। मतलब परकिरणन किसके सहारे होता है? मतलब मूर्ति किसके सहारे है? तो किससे टकराकर मुड़ रही है? पानी बूंद या कणों के सहारे टकराकर मुड़ रही है तो परकिरणन किसके सहारे होगा? पानी बूंद धूल कण या अन्य कणों के सहारे होगा। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि परकिरणन कौन से माध्यम की घटना है? तो देखो ये विरल माध्यम की घटना है। क्यों? क्योंकि अपने को धूल कण चाहिए, पानी बूंद चाहिए, अन्य कण चाहिए। तो देखो जहां पर वायु, विरल का मतलब क्या होगा? इस माध्यम में वायु और गैस, वायु और गैसों का माध्यम बताया ना। विरल, विरल मतलब वह मतलब वायु, और वायु होगी वहां पर गैस भी होगी। तो वायु और गैस होगी, इसका मतलब वायु के सहारे धूल कण ऊपर उठेंगे, धूल कणों के ऊपर नमी भी होगी या अन्य कणों की उपस्थिति भी होगी। तो ये सारा मामला कहां मिल सकता है? अपने को विरल में मिल सकता है। दूसरी बात, जो पानी आता है वो सघन माध्यम की श्रेणी में भी आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि परकिरणन सघन और विरल माध्यम की घटना है। पानी बूंद धूल कणों के सहारे होता है और फैलने की घटना है। एग्जाम्पल की बात करें, देखो एक चीज ध्यान रखनी है, किरण आई, किरण सीधी सीधी आई, टकराई, टकराकर फैल गई। आप तो ये याद रख लेना कि जिस दिन किरण फैल जाएगी उस दिन किरण अपने रंग दिखा देगी। और जिस एग्जाम्पल में अपने को रंग दिख जाए तो इसका मतलब वो सारा मामला किसका होगा? परकिरणन का। रटना कुछ नहीं है, जहां भी किरण आई, किरण टकराई, किरण फैल गई। अरे फैल जिस दिन तो रंग दिखाई तो फैल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? परकिरणन हो गया। जैसे मैं बोलूं कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का नारंगी या लाल दिखाई देना। बोलो रंग दिखा कि नहीं दिखा? ये रहा नारंगी लाल। और रंग जहां भी दिख जाए इसका मतलब क्या हो गया? परकिरणन हो गया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ये बोलूं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होना। बोलो रंग की बात आई कि नहीं? कि आकाश नीला, रंग दिख गया। इसका मतलब रंग तभी दिखता है जब किरण फैलती है, अर्थात किरण फैलती है तो रंग दिखाती है। तो इसका मतलब नीला, रंग की बात आ गई तो किरण फैल चुकी है। और कौन सी घटना हो चुकी है? परकिरणन हो चुका है। दूसरी बात मैं ये बोलूं, समुद्री जल का नीला प्रतीत होना, समुद्री जल का नीला प्रतीत होना। तो इसका मतलब देखो यहां भी रंग की बात आ गई, नीला। तो इसका मतलब रंग की बात किसी भी एग्जाम्पल में क्यों ना कर ले, अगर जहां कहीं भी रंग की बात हो जाए तो इसका मतलब आप देख लेना कि वहां पे परकिरणन हुआ है। अगला ये भी बोल सकता हूं, दोपहर में
सूर्य का श्वेत दिखाई देना, दोपहर में सूर्य का श्वेत दिखाई देना। बोलो रंग की बात आई कि नहीं आई? आई। तो जिस भी एग्जाम्पल में रंग की बात हो जाए, जैसे लाल, नारंगी, नीला, नीला, श्वेत, रंग की बात आ गई मतलब किरण फैल चुकी है, और फैल चुकी है मतलब क्या हो चुका है? परकिरणन हो चुका है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष से, किसकी बात करते हैं? अंतरिक्ष से आकाश को अगर बात कर रहा हूं मैं कि आकाश का रंग पृथ्वी से देखते हैं कैसा दिखता है? नीला दिखता है। लेकिन अगर यही बात मैं करूं कि अगर यही मामला अंतरिक्ष से देखा जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। क्यों जी? पहली बात तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आप बताओगे कि काला दिखाई देता है। लेकिन क्यों? अंतरिक्ष मतलब माध्यम कौन सा आ गया? निर्वात। बात करी थी ना कि सूर्य अंतरिक्ष में, निर्वात में। नी मतलब ना, वा मतलब है वायु, अर्थात जिस माध्यम में वायु नहीं है, वायु नहीं होगी तो पानी बूंद नहीं होगी, धूल कण नहीं होंगे, कोई कण नहीं होगा, कणों की अनुपस्थिति होगी, अर्थात निर्वात में या अंतरिक्ष में कोई कण नहीं होता। अरे कण नहीं होता तो किरण किससे टकराएगी, कहां फैलेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो निर्वात की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो कणों की अनुपस्थिति के कारण यहां पर किरण टकरा नहीं पाती, अर्थात किरण फैल नहीं पाती, अर्थात परकिरणन नहीं हो पाता। और जिस माध्यम में परकिरणन नहीं होता वो दर्श्य क्षेत्र सदैव कैसा होगा? काला। अर्थात ये बोल सकते हैं कि यहां पर परकिरणन का अभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि कणों की अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति है? कणों की अनुपस्थिति। क्यों है? तो बात करेंगे निर्वात के कारण है। ठीक है ना? तो यह पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष से देखने पर, अगला खुद ही दे देगा सारी चीजें, कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? पहला ऑप्शन आ गया, माध्यम निर्वात होने के कारण। बिल्कुल, निर्वात का मतलब निर्वात में परकिरणन नहीं हो पाता, परकिरणन केवल विरल और सघन में होता है। ठीक है। दूसरा आ जाए कि परकिरणन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल निर्वात है तो परकिरणन नहीं हो पाएगा। तीसरा आ जाए कि वहां पर कणों की अनुपस्थिति है, निर्वात है तो कण है ही नहीं, तो इसका मतलब अगला आ जाए उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो ये सारे कथन क्या माने जाएंगे? सत्य माने जाएंगे। ठीक है। अब आज की बात करेंगे हम यहीं तक, और अगली चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसको ध्यान से देखते रहिए ताकि आगे की क्लास भी आप ढंग से समझ पाए। ठीक है। एक बार पुनः आपका सभी का स्वागत है।